अस्सलाम वालेकुम। पोल टू एच ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं अपर लिम्ब के चैप्टर नंबर 3 की। उसमें से हम देख लेते हैं क्या क्या करना है और कितना करना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें से आपको मैं बताऊंगा कि MCQs कौन सा बनता है, SCQs कौन सा बनता है और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट कितना है, इसमें से कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको पूरी की पूरी अपर लिम्ब की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो आप में से कोई भी किसी भी चैप्टर की गाइडलाइन देखना चाहता है तो आप यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आज हम बात करें पेक्टोरल रीजन की, तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या करना है। तो ये लैंडमार्क्स तो आपने नहीं करनी होती हैं। अगर आपने कंसेप्ट बनाना है तो बेशक आप रीड कर लें, अदरवाइज़ इतना ये नहीं करनी होती। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स इसमें से और क्या करना है। सुपरफिशियल फेशिया में से आपने जस्ट ये कंटेंट्स को रीड कर लेना है ताकि आपको एक स्केच बन जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने इसमें से क्यूटेनियस वेसल्स को पढ़ना है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे मोस्टली MCQ में पूछा जा सकता है, प्लेटिस्मा आपसे पूछा जाता है, वैवा में पूछा जाता है, तो इसलिए आपने इसको लाजमी कर लेना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो क्यूटेनियस नर्व्स और पेक्टोरल रीजन बना हुआ है, ये आपने लाजमी ड्रा भी कर लेना है, बना भी लेना है और इसे कोशिश करें कि याद भी कर लें ताकि आपके पास एक इसका कंसेप्ट हो जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली आपके इस चैप्टर में यूज़ होते हैं, इसलिए आपने इनको अच्छे से कर लेना है। अगर आपसे पूरी इसकी डिटेल याद नहीं हो रही तो आप जस्ट इनके नेम्स भी याद कर लें तो वो भी इनफ है। इसके बाद स्टूडेंट्स, चैप्टर टॉपिक स्टार्ट हो जाता है ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट में आपने इसकी सबसे पहले इसकी सिचुएशन देखनी है कि ये कहाँ पे होता है और इसकी सिचुएशन क्या है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, जो आपसे वैवा में भी मोस्टली पूछा जाता है। एक्सटेंट देख लेनी है उसकी बेस की। और इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट आपने रीड कर लेना है ताकि MCQs अगर इसका है तो आपको पता हो। एज सच इसमें से कोई टॉपिक इसमें से पूछा नहीं जाता आपसे क्वेश्चन। इसके अलावा आपने इसमें से पैरेन्काइमा को जस्ट रीड करना है अगर टाइम हो तो। स्ट्रोमा को भी आपने रीड करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसमें आ जाते हैं नर्व सप्लाई। आपने इसको अच्छी तरह से करना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। इसके अलावा आपने इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये आपका इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और इसको आपने किसी सूरत भी स्किप नहीं करना स्टूडेंट्स। ये मोस्टली पूछा जाता है और ये लिम्फ नोड जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सारा का सारा करना होता है। और इसके अलावा ये डायग्राम आपने लाजमी ड्रा कर लेनी है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और लिम्फेटिक ड्रेनेज का टॉपिक और क्वेश्चन मोस्टली आता है, तो इसलिए आपने इसको लाजमी करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ और भी आपके साथ ऐड करते हैं, जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जब आप जाते हैं स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी में करने के लिए टॉपिक आता है मोस्टली, तो अगर आप यहाँ से कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे। अदरवाइज़ ये आपकी ग्रास का पोर्शन नहीं है, आपने एम्ब्रियो के पोर्शन के लिए करना है तो यहाँ से कर लें, अदरवाइज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इसका क्लिनिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्टली आपसे प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस का बारे में पूछा जाता है और इसके अलावा आपसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पूछा जाता है। तो आपने ये सारा का सारा याद करना होता है, ऐसे जैसे यहाँ पे इस बॉक्स क्लिनिकल बॉक्स में लिखा हुआ है, ये सारा आपने करना है स्टूडेंट्स। और इसको हम किस तरह से देख सकते हैं, ये आपका ये भी सारे इसके लिखे हुए हैं, फाइन नीडल एस्पायरेशन, मेमोग्राम, इसके अलावा बायोप्सी, ये सारा आगे लिखा हुआ है। तो आपने ये सारा का सारा पैराग्राफ बहुत अच्छे से करना है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस के बारे में पूछा जाता है तो ये आपकी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, MCQs में मोस्टली पूछा जाता है, तो इसलिए आपने इसको लाजमी करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स, जितने भी इसके मसल्स हैं, आपने पेक्टोरल रीजन के जितने भी मसल्स हैं, ये आपने सारे के सारे कोशिश करें कि आप इसको स्नेल से करें, क्योंकि वहाँ पे इजी भी लिखे हुए हैं और MCQs भी मोस्टली वहाँ से ही आते हैं, तो इसलिए आपने BD से नहीं करने, ये आपने स्नेल से करने। तो आपको रिकमेंड की जाती है इसके लिए स्नेल मसल के टेबल के लिए। इसके बाद आपने स्टूडेंट्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है वो है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें आपका बाउंड्रीज़ का पता होना चाहिए कि इसकी बाउंड्रीज़ कौन सी हैं और इसकी कंटेंट्स का पता होना चाहिए कि इसके कंटेंट्स कौन कौन से हैं। तो इसका निमोनिक होता है कंटेंट्स का 2LCT।
2L मतलब ये है कि 2 नाम ऐसे होंगे जो L से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे लेटरल पेक्टोरल नर्व, एंड नेक्स्ट पेज पे होगा लिम्फेटिक्स। तो L से 2L हो गया कंप्लीट। C से सेफेलिक वेन, T से थोरैको एक्रोमियल आर्टरी नेक्स्ट पेज पे लिखा होगा। तो आपने इनको लाजमी देख लेना है ताकि आपको पता हो ये लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट सीरेटस इंटीरियर, ये सारे मसल उसमें ही आ जाते हैं, तो आपने इनको लाजमी कर लेना है वहाँ से। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें फैक्ट टू रिमेंबर मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आप लाजमी देख लिया करें ताकि आपको इनका पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम इसकी वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है आप उसके नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।